Hello बच्चों, let's read this question. Question says that a given figure shows an example of. इस क्वेश्चन में हमें डायग्राम दे रखे हैं दो प्लांट्स के और हमें आइडेंटिफाई करना है इनके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हमें ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए होमोलोगस ऑर्गन्स, ऑप्शन बी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ऑप्शन सी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज biogeographical evolution. Biogeographical evolution. तो बायोजियोग्राफिकल इवोल्यूशन में क्या होता है, जितनी भी एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म है ये इवॉल्व हुए हैं, यानी कि ये अपने अंदर धीरे धीरे चेंजेस एडेप्टेशन लेकर आए हैं। बिलियन ईयर्स अगो पहले जो पास्ट फॉर्म में लाइफ फॉर्म थी उनके अंदर चेंजेस आए, एडेप्टेशंस आए और इस तरह से उन्होंने अपने एनवायरमेंटल और सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने अंदर चेंजेस किए ताकि वो आगे इवॉल्व हो सकें और आगे सस्टेन कर सकें। इसी को हम कहेंगे बायोजियोग्राफिकल इवोल्यूशंस। तो जब पास्ट फॉर्म की लाइफ फॉर्म से इवॉल्व होने वाले जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो किसी कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व होंगे, है ना। कॉमन एंसेस्टर रहे हैं इनके, कॉमन एंसेस्टर से फिर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स स्पीशीज इवॉल्व हुए क्योंकि उन्होंने अपने अंदर चेंजेस लाए, एडेप्टेशंस लाए। तो इस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स स्पीशीज मिले, उनके हो सकते हैं डिफरेंट फंक्शन आगे चेंज हो गए, यानी कि जो आगे इवॉल्व होने वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनके फंक्शन चेंज हो गए होंगे। तो इसी तरह हमें ये यहाँ पर दो प्लांट्स दे रखे हैं, बोगनविलिया एंड कुकुरबिटा। फिगर में हम देख सकते हैं बोगनविलिया में प्रेजेंट है थॉर्न्स और कुकुरबिटा में प्रेजेंट है टेंड्रिल्स। तो बात करें थॉर्न्स और टेंड्रिल्स की, थॉर्न और टेंड्रिल्स ये दोनों ही लीफ के मॉडिफिकेशन है, लीफ मॉडिफिकेशन है दोनों ही। इसका मतलब ये डेवलप हुए हैं लीफ से ही। तो ये क्या एक, यानी कि इनके जो एंसेस्टर होंगे उनमें क्या होंगे, ये लीफ होंगे, इनके कॉमन एंसेस्टर रहे हैं, कॉमन एंसेस्टर। फिर कॉमन एंसेस्टर से इन्होंने मॉडिफिकेशन किए, बोगनविलिया में थॉर्न्स बन गए और कुकुरबिटा में टेंडल्स बन गए। तो बोगनविलिया को वाटर लॉस कम करना था इसलिए उसमें थॉर्न्स बने और टेंडल्स को सपोर्ट के लिए, इनकी जो स्टेम्स वीक होती हैं इसलिए इन्हें आगे ग्रो करने के लिए, हाइट को बढ़ाने के लिए इनको सपोर्ट की जरूरत थी। तो उन्होंने लीफ को मॉडिफाई किया टेंडल्स में ताकि ये सपोर्ट उनसे पकड़कर ऊपर चढ़ सके, हाइट तक जा सके। तो इस टाइप को मॉडिफिकेशन जो कॉमन एंसेस्टर से डिफरेंट स्पीशीज बना दे उसी को कहते हैं हम डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, इसे कहेंगे हम डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। और जो थॉर्न्स और टेंड्रिल्स जो कि कॉमन ऑर्गन से, यानी कि कॉमन उनका ओरिजिन रहा है, ओरिजिन क्या है, लीफ, तो इनका कॉमन ओरिजिन भी है ना, ये क्या होंगे, कॉमन ओरिजिन, कॉमन ओरिजिन। इसका कॉमन ओरिजिन होता है और बाद में उनमें मॉडिफिकेशन होके वो डिफरेंट स्पीशीज बन जाते हैं। उनको हम कहते हैं, ये तो थॉर्न्स और टेंडल्स होंगे, ये उनको हम कहेंगे होमोलोगस ऑर्गन्स, कहेंगे होमोलोगस ऑर्गन्स। तो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी, दे आर द होमोलोगस ऑर्गन्स एंड इट इज अ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ऑप्शन बी में दे रखा है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, तो ये इनकरेक्ट होगा कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का अपोजिट होता है। वहां पर जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं या डिफरेंट ओरिजिन होता है, डिफरेंट ओरिजिन से जो ऑर्गन्स बनते हैं वो डिफरेंट ओरिजिन से बनते हैं। डिफरेंट ओरिजिन होगा, डिफरेंट ओरिजिन, डिफरेंट ओरिजिन होगा, ऑर्गन्स भी उसके डेवलप होंगे, वो डिफरेंट होंगे, डिफरेंट ऑर्गन्स, लेकिन उनका फंक्शन सेम हो जाए, सेम
फंक्शन, सेम फंक्शन हो जाए। इस तरह से क्या होगा, कन्वर्जेंस हो गया, यानी कि ओरिजिन उनका डिफरेंट है लेकिन फंक्शन सेम हो गया, तो इसको हम कन्वर्जेंस कहते हैं और ये इवोल्यूशन हो जाएगा कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, जो कि इनकरेक्ट होगा। So this is the overall explanation for this question. Hope you understood well. Thank you.